Let's talk about a personality with supernatural abilities. एक इंसान में ऐसी सलाहियतें, इंसान दंग रह जाता है। 4 साल की उम्र में नाजरा कुरान खत्म कर लिया। 6 साल की उम्र में ही स्टार्टेड पब्लिक स्पीकिंग। 13 years, at the age of 13 years, he completed his studies and he was in active service. फतावा नवीसी का आपने आगाज कर दिया। इमाम अहले सुन्नत की उम्र मुबारक 65 years है, और इस 65 years में जो वर्क डन हमें नजर आता है, नो पैरेलल एंड नो मैच। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान के बारे में कौन सा वर्ड मैं यूज करूं? ही वॉज ए गेम चेंजर, he was a trendsetter, he was an influencer, opinion leader, everything he was। और आप हर शोबे में एक स्टैंडर्ड, एक मेयार की हैसियत रखते हैं। 1000 बुक्स हैं आपकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, और उनमें फतावा रज़विया वो एक मास्टरपीस और एक शाहकार है। अगर पोइट्री के मैदान में देखा जाए, शायरी में, तो 1145 अरबी अशआर हैं, और हदायत बख्शिश जो आपकी पूरी पोइट्री का कंपाइलेशन है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 2781 पोइट्री मौजूद है, अशआर हैं, और ये अभी कम होंगे, मज़ीद भी होंगे जो कि हम नहीं लिख सके। जहानत और मेमोरी, याद रखिएगा कि जो जहानत होती है इंसान का हाफजा, इसके मुख्तलिफ शोबे होते हैं। एक तो इनोवेशन होती है कि इंसान कुछ नया क्रिएट करता है, रिकॉल होता है कि पुरानी चीज़ को वो रिकॉल करता है, रिपीटिशन होती है, और उसके बाद एसिमिलेशन होती है कि मुख्तलिफ चीज़ें जो उसके जहन में हैं उनको जोड़ कर कोई नई चीज़ बनाता है। रिटेंशन, अटेंशन होती है, कितना उसको याद रहता है और वक्त पढ़ने पर वो कितना उसको अपनी ज़बान पे ले आता है। तो आप ये सारी चीज़ों को पढ़ें, और अब अगर आपको मिसाल चाहिए तो बेहतरीन मिसाल आपको आला हजरत की शान में मिलेगी। कुरान मजीद 1 माह में हिफज आपने कर लिया, और टाइम स्पेन रोज़ का क्या था? मगरिब से आप पढ़ना शुरू करते, इशा तक एक पारा पढ़ते, वो हिफज हो जाता। कई बार ऐसा हुआ कि चंद घंटों में आपने एक मुकम्मल किताब तसनीफ की, और ऐसा नहीं कि मुख्तलिफ जगहों से मवाद लिया और मिला दिया, नहीं, totally new word, theme, idea, 100% new। And one of the most distinguished aspect of his personality was dynamism। आपकी ज़ात में इसको क्या कहते हैं? जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये ख़ास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम ख़ास है कि आपका कलम जिस मौजू पर उठा, उस टॉपिक को देख कर उस शोबे के माहिरीन दंग रह गए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आला हजरत तो सूरज और चांद की मूवमेंट्स को देख के अपनी घड़ी का टाइम दुरुस्त कर लेते थे। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि फिल फ़कील फ़ाहम, कैसी ज़बरदस्त मनी के ऊपर, करेंसी के ऊपर बुक है। जियोलॉजी की बात करते हैं, मिट्टी पर आपकी तहकीक देखिए, हैरान है, ऐसी ज़बरदस्त तहकीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स के ऊपर उस फ़न के माहिरीन मुश्किल तरीन गुत्थियाँ लेकर आते थे, चंद मिनटों में सॉल्व हो जाया करती थी। तो कुल उलूम जो उलमा ने बताए वो तकरीबन 70 बनते हैं, जिसके ऊपर आपकी दस्तरत थी, बल्कि इससे ज़्यादा है। और तकवा, परहेजगारी, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीनन वो आपकी ज़ात का पैरामाउंट फीचर है। आपने कोई सुबह ऐसी नहीं की जो कि नाम इलाही से शुरू ना होती हो, और किसी भी दिन की आखिरी तहरीर दुरूद शरीफ के सिवा किसी और लफ्ज़ पर ख़त्म नहीं फरमाई। और देखिए, ये कोई 1000 साल 2000 साल पहले की बात नहीं मैं कर रहा। आपकी तारीख़ पैदाइश है 14 जून 1856, और तारीख़ विसाल है 28 अक्टूबर 1921। एक कमाल हस्ती हैं आप। और सही आपको बताऊं, मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, आला हज़रत की ज़ात से फैज़ हासिल नहीं कर पाया। अगर मुझे दरे आला हज़रत का बताया है तो वो अमीर अहले सुन्नत ने सिखाया है। आज अल्लामा मौलाना इलियास कादरी साहब, बानी दावत इस्लामी, आपके जो बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं, लिस्ट बहुत तवील है, लेकिन एक बड़ा कारनामा आपका ये है कि आपके तवस्सुत से आज नौजवान नस्ल के अंदर शान आला हज़रत पढ़ाई जा रही है। आज आपके तवस्सुत से फैज़ान आला हज़रत जारी रहेगा, ये नारा लग रहा है। ये मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया की तरफ से नया रिसाला आया है, शान इमाम अहमद रज़ा। मुख्तसर तरीके से बहुत प्यारी एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन है उस ज़ात अक़दस के बारे में। आप आला हज़रत के बारे में पढ़ते हैं या किसी भी नेक हस्ती के बारे में पढ़ते हैं, ज़रूर ये सोचा करें कि मैं उनसे सीख क्या सकता हूँ। बिलाशुबा फ़कत उनकी ज़ात का मुतालिया करना ये भी बहुत सवाब की बात है, लेकिन आप पहले से माइंड
سیٹ بنائیں کہ اعلیٰ حضرت کا عرس شریف ہے، خاص طور پہ اس دن اعلیٰ حضرت کی ذات سے میں کیا سیکھوں، اور اپنی ذات میں ان کی ذات کی کون سی ایسی خوبی ہے. خوبیاں تو بہت زیادہ ہیں، ساری کی ساری اپنے اندر لے آنا اٹ سیمز ٹو بی امپاسبل، ان پہ تو اللہ کا خاص کرم ہے، لیکن میں کون سی بات اپنی ذات کے اندر لے کر آؤں ود دا پیسج آف ٹائم ان کی ذات کو پڑھتے پڑھتے. شان اعلیٰ حضرت اور فیضان اعلیٰ حضرت اگر حاصل کرنا ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے.